नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। कोरोना काल में डीएपी की प्रोडक्शन कम हो गई थी और इस रबी सीजन में आलू, गेहूं, सरसों की बिजाई के समय कई किसान भाइयों को डीएपी नहीं मिल पाई। कईयों को थोड़ी मिल गई, कईयों की बिजाई बिना डीएपी की हो गई, मजबूरी थी, बत्तर उड़ रही थी, टाइम की बिजाई करनी थी। और कईयों की बिजाई जो है ना कम डीएपी से हुई है। किसी ने सिंगल सुपर फास्फेट डाल के बिजाई कर दी है। कुछ कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि भी गेहूं का जमाव कम हुआ है। जो बारिश आई थी ना बिजाई से पहले, कईयों ने उसी पत्तर में ही बिजाई करने की कोशिश की। किसी की सीड ड्रिल खराब हो गई, किसी का कोई कारण था भी जमाव कम हुआ है। कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो गेहूं की बढ़वार फुटाव को बढ़ा देते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आज की मेरी वीडियो का डिस्कशन इन्हीं दो बातों के ऊपर रहेगा कि डीएपी की कमी को कैसे पूरा किया जाए। और जो वैसे अब सहकारी सोसाइटीज़ में डीएपी थोड़ा बहुत मिलने भी लग गया है, 4-5 तरीके हैं इस कमी को पूरा करने के, वो भी डिस्कस करेंगे। और फुटाव को बढ़ाने के लिए भी करेंगे, और ज़्यादा पैदावार के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स डाले जाएं ताकि हमारी हरियाली, बढ़वार, फुटाव ज़्यादा हो, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज की मेरी वीडियो का मेन मुद्दा यही रहेगा। डीएपी में सबको पता है 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फास्फोरस होता है। शुरू में फास्फोरस का काम होता है जड़ों का विकास, और बाद में जो है ना इसका, बाद में भी पूरे लाइफ साइकिल में इसका काम होता है पौधों की शक्ति। ये एक पार्ट है, शक्ति प्रदान करता है। और बीज बनने और पकने में सहायक होता है फास्फोरस जो होता है। बीज की प्योरिटी में जरूरी है। जो वैरायटी हम बो रहे हैं उसका डीएनए आरएनए का एक पार्ट होता है ये। और पौधे की जो है ना जनरल हेल्थ और विगर, तगड़ेपन के लिए ये बहुत जरूरी है। तो फास्फोरस तो पूरे लाइफ साइकिल में चाहिए, पूरे जीवन काल में चाहिए, ये नहीं कि भी शुरू में ही चाहिए, जड़ों के विकास के लिए चाहिए। शुरू में हम वैसे डीएपी बिजाई के समय ही डालते हैं। इसमें डीएपी में एक खास बात होती है, इसका जो फास्फोरस होता है ना, जो ये घुलनशील तो है पानी में, लेकिन ये मूव नहीं करता जमीन के अंदर, तो जड़ को इसके पास ही जाना पड़ता है। 70% फास्फोरस मिट्टी में फिक्स हो जाता है, 30% ही पौधों को मिलता है। अब ये जो फिक्स जो फास्फोरस हो जाता है, ये आने वाली फसलों को मिलता है। कुछ माइक्रोब्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी से मिलता है। मेनली फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं ना, जो वो एक्टिविटी करते हैं, तो ये अवेलेबल हो जाता है आने वाले सालों में। तो इसका मतलब ये हो गया हमारी मिट्टी में फास्फोरस पड़ा होता है। तो अगर हम इस समय फास्फोरस मोलिबलाइजिंग बैक्टीरिया, जिसको पीएस भी कहते हैं, वो डाल दें, या फिर एक और बात है, आजकल एनपीके कंसोर्शिया भी आ रहा है, उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी होते हैं, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया भी होते हैं, और पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया भी होते हैं। एनपीके होते हैं, करोड़ों की संख्या में होते हैं। ये डाल दें तो और भी बेहतर। अब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर सकूं अपने खेत में, मैं आपको एक तरीका बताता हूं इनको मल्टीप्लाई करने का। आप 1 लीटर, ये एनपीके कंसोर्शिया मैं ले रहा हूं, आप देख रहे हो जैसे ये लिया है मैंने, तो इसको आपने 2 किलो गुड़ लेना है और 200 लीटर पानी में आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। 200 लेना, प्लास्टिक के ड्रम में है, तो इसको आप पहले इसको गुड़ के घोल में घोल लो, 5-10 लीटर पानी में। फिर उसके बाद इसको आप ड्रम में डाल दो, 200 लीटर पानी भर दो। रोज हिलाना है, 7 दिन के अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, अरबों खरबों हो जाएंगे। फिर आप इसको अपने खेतों में सिंचाई के साथ भी डाल सकते हो। या फिर आप इस 1 लीटर की बोतल को आप जो सड़ी गली फार्म यार्ड मेन्योर बोलते हैं, गोबर की खाद है, उसमें मिला दो, थोड़ा सा गुड़ भी मिला के, घोल मिला के उसमें डाल दो, और 3-4 बारी इसको काट दो। काट मार के 7 दिन के अंदर ये उसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अरबों खरबों हो जाएंगे। फिर आप अपने खेत में डाल सकते हैं। एक खेत में आप 20 से लेके 50 लीटर भी डाल सकते हो। तो इन बैक्टीरियाज की अवेलेबिलिटी आपके खेत में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पहले पड़ी हुई जो फास्फोरस है वो आपकी फसल को अब मिलने लग जाएगी। लगभग यूं लगा लो कि भाई चौथा हिस्सा तो ये सारा, दो देखो डीएपी का काम ये नहीं कर सकते, चौथा पांचवा हिस्सा डीएपी का काम ये आपके बैक्टीरिया कर देंगे। सस्ता है, आसान है, सच्चा सौदा है। एक होता है माइकोराइजा, ये फफूंद होती है, तो ये भी आप 2 किलो मार्केट में मिलता है। 2 किलो आप प्रति एकड़ के हिसाब से पानी से पहले डाल दें, तो इससे जड़ों का विकास होता है। जड़ें बड़ी होएंगी तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे जो है ना ये पौधों को मिलने लग जाएंगे। अब एक और बात है, पहला पानी देने से पहले अगर आप एक बैग सिंगल सुपर फास्फेट भी डाल देते हो, सिंगल सुपर फास्फेट में 16% फास्फेट होता है, 12% सल्फर भी होता है, 19-20% कैल्शियम भी होता है, तो कुछ पूर्ति इससे भी हो सकती है। एक और तरीका बताता हूँ, आप 5 से 10 किलो जो फोलियर एनपी के आते हैं ना, 1261 आता है या 1744 आता है, तो ये भी डाल डाल सकते हो। पहला पानी देने से पहले डाल सकते हो, जमीन भारी है तो कुछ फास्फोरस की पूर्ति यहाँ से हो जाएगी। अब एक और तरीका बताता हूँ, सस्ता है।
पहला पानी देने से पहले अगर आप 1 किलो यूरिया, 2 किलो डीएपी और 1 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो पोटाश आती है जो, उसका घोल अलग अलग बना लो घोल, फिर इनको सबको ना 1 एकड़ में 100 से लेके 120 लीटर पानी में आप स्प्रे कर दो। कुछ इससे फ़ायदा होगा, काफ़ी कुछ हो जाएगा। तो जिनका जमाव कम हुआ है, थोड़ा जो ज़्यादा फुटाव चाहते हैं वो भी ये कर सकते हैं। आजकल एक ऑर्गेनिक फास्फोरस भी मार्केट में आ रहा है, जिसके अंदर तो 13-14% फास्फोरस होता है, आप वो भी डाल सकते हो। फास्फोरस की कमी तो फास्फोरस ही पूरी कर सकती है। लेकिन इन सब कामों के अलावा अगर आप एक और ऐसा काम करते हैं जो नॉर्मल फसल के लिए, जिनकी डीएपी की कमी नहीं है, फसल अच्छी है, जमाव अच्छा है, वो भी करें, मेरा पेट फार्मूला है, तो उससे जो है ना एकदम बर्बाद ज़्यादा हो जाएगी, क्लिक करेगी फसल। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स डाल दो जो खासकर गेहूं की हरियाली बढ़वार ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं, जरूरी होते हैं। तो अच्छी पैदावार की नींव पड़ जाएगी। जमाव कुछ कम है तो भी खेत भर जाएगा। आपको ऐसे 5 तत्व बता रहा हूं जो गेहूं में एक टीके का काम करेंगे। एकदम से फुटाव बढ़वार में तेजी आ जाएगी। खर्चा जो है ना 200-250 रुपये प्रति एकड़ से ज़्यादा नहीं आएगा। आपने क्या करना है, जिंक सल्फेट ले लो 33% वाला 500 ग्राम। गेहूं में जिंक की थोड़ी कम जरूरत होती है, तो आप 500 ग्राम ले लो, या फिर चिलेटेड जिंक ले लो 100 ग्राम। फेरस सल्फेट 19% वाला, ये भी आधा किलो ले लो, या फिर चिलेटेड ले लो 100 ग्राम, चिलेटेड आता है आजकल। और फिर मैग्नीशियम सल्फेट ले लो 1 किलो। अब मैंगनीज सल्फेट, पहले मैंने मैग्नीशियम बताया, अब मैं मैंगनीज सल्फेट बता रहा हूँ, ये 250 ग्राम लेना है। ये लगभग 100 रुपये किलो मिल जाता है, 105-10 रुपये। और इसके साथ आपने बोरोन लेना है 100 ग्राम। अब जिनका जमाव कम है तो वो इसको दोबारा भी कर सकते हैं, इस फार्मूले को। जिनकी फसल नॉर्मल खड़ी है वो भी इसको करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, जो मात्रा मैंने बताई है वो गेहूं के पौधे की ज़रूरत और उसकी अवस्था के हिसाब से, अभी पौधा छोटा है, सहन करने की शक्ति के हिसाब से बताई है। मेरा जांचा परखा फार्मूला है, जिसने एक बार ही किया है वो बार बार पूछता है और करता है। जितने भी ऊपर सल्फेट्स बताए मैंने, जिंक सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, या कोई और भी सल्फेट, तो उनके अंदर 15% सल्फर भी होती है, तो उससे कुछ सल्फर की पूर्ति हो जाएगी। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डाल रहे हो तो आपको और एक्स्ट्रा सल्फर डालने की जरूरत नहीं है, अगर आप सल्फर वहीं से पूरा आ जाए। अगर नहीं तो आपको 1.5-2 किलो सल्फर भी पहले पानी से पहले डाल देनी चाहिए। या फिर हल्की ज़मीन है, रेतली ज़मीन है, तो फिर 1-2 दिन के बाद गीली बत्तर में डाल दें, भरपूर फ़ायदा होगा। फसल बहुत बढ़िया होगी, नींव अच्छी रखी जाएगी, एक और बढ़वार हो जाएगी, खेत भर जाएगा, तो मज़ा आ जाएगा। आपको मेरी ये प्रयास, मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू जी।